अब देखो, कबीर साहब बोल के गए हैं कि माया पिता, ध्यान समझ लो, कबीर साहब जी बोल के गए हैं कि माया पिता, माया माता, अति माया अस्त्री सुता। सच्चाई, सच्चाई ही भजी जा सकती है, बस इसी को भजन बोलते हैं। भजन का क्या अर्थ है? भजन का ये अर्थ है कि जब सच्चाई को भजा जाए, इसी को भजन बोलते हैं। अगर उस बोल में जो आप भजन गा रहे हैं, उस बोल में अगर सच्चाई नहीं है, अहंकार की मुक्ति नहीं है, तो वो भजिया ही बनेगी, भजन नहीं बनेगा। भजन का क्या मतलब है? भजन का ये मतलब है कि जो बोल आप बोल रहे हैं भजन में, वो बोल क्या आपके अहंकार को कम कर रहा है? क्या आपकी अहंकार को सत्य से प्रेम करवा रहा है? तो भजन सही है आपके लिए। और अगर भजन आपको अहंकार से मुक्ति न दिलाकर अहंकार को बढ़ावा दे रहा है, तो भजन नहीं है, वो भजिया है। अब कोई भी कर्म है, कर्म में कैसे लिप्त है ये कैसे पता करें? जब किसी अहंकार को, पर्सन मतलब अहंकार, जब अहंकार को कर्म फल की चाह हो, कैसे? काम करने से पहले कर्म फल की चाह, कि मुझे काम से प्रेम नहीं है, मुझे ये बताओ पैसा कितना मिलेगा, ये है कर्म फल की चाह। इसको बोलते हैं कर्म में लिप्त होना। कर्म फल की व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु कामना, इसको ये भी बोल सकते हैं कर्म फल की चाह। कर्म में डूबने को लिप्तता नहीं बोलते हैं, कर्म में डूबने को लिप्तता नहीं बोलते हैं। अगर कर्म में डूबे हो तो ये निष्काम कर्म है, और कर्म में अगर लिप्तता है तो ये निष्काम कर्म नहीं है, सकाम कर्म है। कर्म में डूबना, जब कोई आदमी कर्म में डूब जाता है तो उसको किसी जहान से कोई मतलब नहीं होता, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। श्रद्धा, सत्य, यही अहंकार का सत्यानाश करता है, मतलब अहंकार को सत्य की तरफ भेज देता है, प्रेम करवा देता है। जिज्ञासा करोगे तो ही प्रेम होगा। और अगर काम में लिप्त हो गए तो फिर अहंकार से मुक्ति नहीं है, फिर क्या होगा? कर्मफल की चाह होगी बस। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, भयंकर रात काम करते हैं, दिन रात, पर उनका केंद्र क्या है? गलत है। उनके केंद्र में क्या बैठा है? कर्म फल की चाह, कि ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अगर जिसके मन में ये आ गया कि ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो समझ लेना वो कर्म में लिप्त है, कर्म में डूबा नहीं है। वो निष्काम कर्म नहीं है, वो सकाम कर्म है। निष्काम कर्म तो वो होता है जिसको ये पता ही ना हो कि मुझे क्या मिलेगा, वो बस अपने काम में डूबा हुआ है और प्रेम है उस काम से, वो कर रहा है दिन रात, एक सेकंड भी नहीं रुक रहा है वो, तो वो होता है मेन निष्काम कर्म। बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर तुम इच्छा कर रहे हो कि मुझे मिलेगा क्या, बस ये भाव भी आ गया, विचार भी आ गया, मुझे मिलेगा क्या, तो समझ लेना आप अभी निष्काम कर्म में नहीं एंटर कर रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा खेद की बात है कि आप निष्काम कर्म में एंटर नहीं कर रहे हो। फिर आप लिप्ति हो काम में, डूबे नहीं हो। अगर थोड़ी सी भी कामना हुई, थोड़ा सा भी विचार आ गया कामना का, थोड़ा सा भी भाव आ गया कामना का, तो भी आप किसी भी
काम में डूबोगे नहीं, लिप्त हो जाओगे, बस ओनली लिप्त हो गए। ठीक है। जिससे कामना जुड़ी होती है उससे जीने नहीं देते हैं। दो लोगों को जीने नहीं देता है ये अहंकार। आम आदमी जो है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, या जो रट के नॉलेज लेते हैं, या जो घूस दे के नौकरी में घुसते हैं, या कुछ भी है, या दूसरों के गुलाम बनकर उनके सामने जी हुजूर करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताया है? तो ऐसे लोग जो होते हैं दो ही लोगों को तंग करते हैं। जिससे कामना जुड़ी होती है, मतलब जिस बंदे का केंद्र खराब है, मतलब जिस बंदे के केंद्र में कामना है, कामना जुड़ी है, उसको भी ये जीने नहीं देते। कैसे? जैसे मान लो एक पर्सन है, ये जो पर्सन है ये बोल रहा है मेरे में कामना है, मेरे को पैसा चाहिए, आप मुझे गुलाम बना के रखो तो भी मुझे मंजूर है। तो ये अगर उन लोगों के गुलाम बनेगा जो लोग चाहते हैं कि ये गुलाम बने, तो जो लोग चाहते हैं कि ये गुलाम बने, वो लोग इसको जीने नहीं देंगे, तो भी नहीं जीने देंगे। कैसे? इसका शोषण करेंगे, इसको गुलाम बनाएंगे, इसको मन मर्जी से अपना काम करवाएंगे। ये है एक टाइप के लोग। तो ये हो गए जो ऐसे फंसते हैं। दूसरे टाइप के लोग कैसे होते हैं? जिससे कामना बिल्कुल नहीं जुड़ी होती है, जो सत्य की तरफ होते हैं। उनको भी वो लोग जीने नहीं देते हैं, मार देते हैं। देखो, जो सत्य की तरफ गया उसको भी मारते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, जिनका केंद्र अहंकार रूपी होता है। और जो उनकी गुलामी करते हैं उनको भी वो तड़पा के मारते हैं। समझ रहे हैं? तो अहंकार से भरा हुआ आदमी दोनों लोगों को मारता है। पहला वो जो उसका गुलाम बना, उसका तो शोषण कर करके मारता है, और जो गुलाम नहीं है उसको वैसे मारता है। तो इससे अच्छा आप गुलाम न बनिए ना, गुलाम बिल्कुल मत बनिए। मरना तो है ही, 1 सेकंड जी के मरो ना, भले 1 सेकंड जियो, पर सच्चे जियो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के मरो मस्त। 1 सेकंड भी जियो पर सच्चे जियो और लड़के मरो। पूरी ताकत लगा दो अपनी सच्चाई के लिए। गंदे लोग जितने भी आए उनको हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। तुम मर तो सकते ही नहीं, क्योंकि ये तुम जान चुके हो कि मौत किसकी होती है? अहंकार की। तो वो तो जिंदा रहते हुए होगी, जिंदा रहते हुए अहंकार की मौत हो जाए, यही अमरता है, यही मुक्ति है अहंकार से। फिर आप कभी नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरेंगे? खुद जो मरना था उसको जान लिया, वो मर चुका है, जिंदा रहते ही। जब तक शरीर है तब तक जानना होता है, यही मुक्ति का रास्ता है, यही अमरता है। तो अब आपको ये गाना चाहिए, लोग गा ही नहीं पाते हैं ना। घर में रिश्तेदार में तो बाहर क्या गाएंगे, घर में ही गा पाते हैं कि माया पिता माया माता। गा के देखो, हिम्मत गाओ ना, सच्ची बात है। ज्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं वो माया पिता माया माता ही होते हैं, क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं है, वो लेके आ गए, वो लेना भी नहीं चाहते हैं। बोलते हैं अगले जन्म। किसका जन्म होगा भाई अगला? शरीर का हो सकता है, हाथ अहंकार का नहीं है। तुम जो अभी हो, क्या दूसरे पल में वही हो सकते हो? नहीं। कैसे? मान लो अब कुछ और सोच रहे हो, 5 मिनट बाद कुछ और सोचोगे,
तो दुनिया बदल गई ना तुम्हारी, अहंकार भी बदल गया। तो अहंकार अलग अलग होते हैं, हर समय अहंकार अलग होगा, हर समय तुम आदमी दूसरे होगे। अभी कुछ और सोच रहे हो, आगे कुछ और सोच रहे हो, तो तुम चेंज हो गए ना। तो दिनों दिन परिवर्तन हो रहा है तुम्हारे अहंकार में। तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी मौत नहीं हो रही? तुम्हारी मौत हो रही है। क्या तुम बचपन वाले अहंकारी हो? नहीं, अब तो तुम कुछ और अलग हो गए, इसलिए चेंजेस हो रहे हैं, अहंकार में चेंजेस हो रहे हैं। शरीर तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ये जरूर बोलो माया पिता माया माता, क्योंकि उनको खुद को बुद्धि नहीं है और अपने आप को फन्ने का अहंकार यही तो बोलता है, अपने आप को फन्ने का समझते हैं कि हम माँ और बाप हैं। अरे माँ और बाप बनना बहुत हार्ड काम है, आसान थोड़ी है। माँ बनना मतलब माँ लक्ष्मी, इतना ज्ञान होना चाहिए बाहरी और अंदरूनी, समझ, प्रेम, विवेक होना चाहिए, ये होती है माँ। बाप क्या होता है? यही बाप होता है, शिव जैसा बाप होना चाहिए, राम जैसा बाप, श्री राम जैसा। कहाँ है ही नहीं। सब अपने आप को माँ बाप बोलते हैं, बच्चा पैदा कर दिया। बच्चा तो जानवर भी पैदा कर देता है, क्या वो माँ बाप हो जाता है? माँ बाप बनना बहुत हार्ड काम है, बहुत शिक्षा लेनी पड़ती है, ऐसे माँ बाप नहीं बनते हैं। इसलिए उसको पिता नहीं कहा है, सत्य है, वो सबसे ऊपर पिता है ना। अब बोलता है कि स्त्री माया है, किसके लिए माया है? स्त्री माया है किसके लिए? पुरुष के लिए। अब मान लो जैसे ये स्त्री है और ये पुरुष है। ये पुरुष बोल रहा है कि स्त्री माया है, तो इस पुरुष से पूछना चाहिए कि भाई तो बता, स्त्री माया किसके लिए? ये तो बोले मेरे लिए। तो तेरे लिए माया है, तेरे लिए माया कैसे है? क्योंकि तुमने क्या किया है, मन के अंदर कामना बिठा रखी है। क्या बिठा रखी है? कामना। और मन के अंदर कामना होगी तो तुम्हें हर एक चीज क्या लगेगी? माया ही लगेगी। जिससे कोई उम्मीद है, किससे कुछ उम्मीद है, उसी को माया कहते हैं। जिससे कुछ उम्मीद है उसी को ही माया कहते हैं, यही है। जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त नहीं करा सकता, वो तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है। उसको लात मारो, बाहर भगाओ, या वहीं से तुम उठ के चले जाओ, बात खत्म, बस। तुम दोस्ती मत करो, तुम अकेले जी लो, अकेले जीना सीखो। अगर तुम्हें वो तुम्हारी मुक्ति तक ले जाता है तो तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम्हारी मुक्ति तक नहीं लेके जाता है वो कोई रिलेशन में नहीं है, ना माता है ना पिता है, कोई भी नहीं है, फिर कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता। वो माता कौन सी अच्छी होती है? जो तुम्हें तुम्हारे तक ले जाए, तुम्हें अहंकार से मुक्ति दिला दे, खुद भी मुक्त हो जाए, तुम्हें भी मुक्ति दिला दे, यही है अच्छी माता। अच्छी पिता कौन है? यही पिता अच्छी। अच्छे पिता कौन है? अच्छे पिता यही है जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करवा दे और खुद भी मुक्त हो जाए पहले, फिर तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करवा दे। ये ही सच्चा माता पिता है, और कोई नहीं है। बाकी सब ऐसे ही है, कर दिया बस खत्म। उसके बाद पढ़ ही नहीं रहा है कोई कि बच्चे के लिए पढ़ ले, खुद मुक्त हो जाए, उसको भी मुक्त करवा दे, नहीं, कुछ नहीं है। अहंकार में घूम रहे, हम माँ बाप है, हमारे पैर हाथ लगाओ। क्यों लगाए? क्या हो तुम? कुछ नहीं हो, मिट्टी हो तुम। शरीर सर एक के सामने झुकना चाहिए, बस। वो है सत्य। जो अहंकार से मुक्ति दिलाए उसी के सामने सर झुक जाए, बस, बात खत्म। बाकी किसी के सामने सर मत झुकाओ। जिसको खुद को कुछ पता नहीं है वो क्या मुक्ति दिलाएगा?
ठीक है, यही है।